इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको इंटरनेशनल आपको फंड को अरेंज करना है, इंटरनेशनल लेवल पे अरेंज करना है, तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, कॉमर्शियल लोन अवेल्ड फ्रॉम नॉन रेजिडेंट लेंडर विद मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 ईयर। जो नॉन रेजिडेंट है, मतलब जो फॉरेन लेंडर है, उनसे आपको कॉमर्शियल लोन मिलता है। इसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 ईयर होता है। बोरोविंग कैन बी अंडर 2 रूट, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूव्ड रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको किसी तरह की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कहीं से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। नो प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इन अप्रूवल रूट। मगर अप्रूव्ड रूट में आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी होती है ये लोन अरेंज करने के लिए। यूरो बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है विच आर नॉट डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इशूड। इट इज इशूड इन बियरर फॉर्म। ये फॉरेन करेंसी में इशू होता है और ये बियरर फॉर्म में होता है, मतलब जिसके पास ये बॉन्ड होता है वो उसका ऑनर होता है। फॉरेन बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय फॉरेन कॉरपोरेशन और फॉरेन गवर्नमेंट आर डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इशूड। ये जिस कंट्री में इशू होता है उसी कंट्री की करेंसी में इसको इशू किया जाता है। और ये कौन इशू करता है? फॉरेन कॉरपोरेशन और फॉरेन गवर्नमेंट फंड अरेंज करने के लिए इस बॉन्ड का यूज करती है। दैट इज कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड। फुली हेज्ड बॉन्ड टू एलिमिनेट एक्सचेंज रेट रिस्क। ये जो एक्सचेंज रेट चेंज होती रहती है, डॉलर की रेट, पाउंड की रेट, ये जो चेंज होती रहती है, उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए फुली हेज्ड बॉन्ड आर इशूड। इट एलिमिनेट रिस्क बाय सेलिंग इन फॉरवर्ड मार्केट द एंटायर स्ट्रीम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें रिस्क को पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है। इसमें जो फॉरेन मार्केट है, जो फॉरवर्ड मार्केट है, उसमें हम बॉन्ड को पहले से ही एक रेट पर सेल कर देते हैं, जिससे कि एक्सचेंज रेट की रिस्क पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है। मीडियम टर्म नोट, सेवरल लॉट ऑफ बॉन्ड कैन बी इशूड ऑल हैविंग डिफरेंट फीचर। अलग अलग टाइप के इसमें बॉन्ड हैं और अलग अलग उसके फीचर्स होते हैं। फ्लोटिंग रेट नोट्स इशूड अप टू 7 ईयर मैच्योरिटी। इंटरेस्ट रेट आर एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। मतलब इसमें जो इंटरेस्ट की रेट है वो एक्सचेंज रेट जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे इंटरेस्ट की रेट भी इसमें चेंज होती रहती है। यूरो कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये जो पैसा अरेंज होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर, डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। ये यूएस डॉलर में इशू होता है। फॉरेन करेंसी ऑप्शन, ए फॉरेन करेंसी ऑप्शन इज द राइट टू बाय और सेल स्पॉट, फ्यूचर और फॉरवर्ड a specified foreign currency. It provide a hedge against financial and economic risk. ये बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट यूज आता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज आता है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और स्पेसिफाइड फॉरेन करेंसी की बाय और सेल करने के काम आता है। और इसका मेनली जो यूज़ होता है वो रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हेज करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। फॉरेन करेंसी फ्यूचर, ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल ए स्पेसिफाइड करेंसी इन द प्रेजेंट फॉर सेटलमेंट एट ए फ्यूचर डेट। एट ए फ्यूचर डेट, इसमें प्रेजेंट में हम सौदा करते हैं, फ्यूचर में सेटलमेंट करने के लिए, फ्यूचर की डेट में इसका सेटलमेंट होता है फॉरेन करेंसी फ्यूचर का। यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट विच कैरी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड गिव्स द होल्डर ऑफ द बॉन्ड एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब होल्डर को ऑप्शन होता है कि वो अपने बॉन्ड को इक्विटी शेयर में
कन्वर्ट कर ले। यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड, ये वो बॉन्ड होते हैं जो एक फिक्स टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं होता। नो इंटरेस्ट ऑन दिस बॉन्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड। यूरो बॉन्ड विथ इक्विटी वारंट, इट कैरी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट रेट, मतलब मार्केट में जो रेट है वही इसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट होती है। द वारंट आर डिटेचेबल, प्योर बॉन्ड आर ट्रेडेड एट ए डिस्काउंट। बॉन्ड जनरली डिस्काउंट पे इशू होते हैं क्योंकि जब वो रिडीम होंगे तो वो पार पे रिडीम हो जाते हैं।